कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में बिना किसी हैवी एफर्ट के सब कुछ हासिल कर लेते हैं? वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ऐसा लगता है जैसे वो मैग्नेट हैं। और दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो दिन रात मेहनत करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है, एफर्मेशंस रटता है, लेकिन रिजल्ट जीरो। वही स्ट्रगल्स, वही फाइनेंशियल ब्लॉक्स, वही पैटर्न्स जो टूटते ही नहीं। सच कड़वा है, पर सुन लो, आपकी लाइफ आपकी कॉन्शियस थिंकिंग से नहीं चल रही है। आप सोच क्या रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके दिमाग के उस अंधेरे कोने में, उस डीप बेसमेंट में प्रोग्राम क्या चल रहा है। आज हम बात उस साइलेंट पार्टनर की करेंगे जो आपके अंदर बैठा है, वो जो आपकी हार्ट बीट चला रहा है, आपके वुंड्स हील कर रहा है और आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस भी डिसाइड कर रहा है। अगर अगले 15 मिनट आपने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझा नहीं बल्कि महसूस कर लिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप वो इंसान नहीं रहोगे जो इस वीडियो पर क्लिक करते वक्त थे। दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ सर्जरी ऑफ योर माइंड। कुछ साल पहले मेरे हाथ एक किताब लगी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। नाम सुना होगा आपने, बहुत कॉमन बुक है, हर बुक स्टोर पर मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पढ़ते हैं, इसे जीते नहीं हैं। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो एक लाइन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, इट इज नॉट द थिंग बिलीव्ड इन दैट ब्रिंग्स एन आंसर बट द बिलीफ इन योर ओन माइंड। मतलब जिस भगवान, जिस मूर्ति या जिस ताबीज पर आप भरोसा कर रहे हो वो आपको हील नहीं कर रहा, वो आपका भरोसा है, आपका बिलीफ है, जिसने आपके अंदर की इन्फिनिट पावर को एक्टिवेट कर दिया है। मुझे रियलाइज हुआ कि हम पूरी जिंदगी बाहर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जॉब्स में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज में, डॉक्टर्स में, जबकि जो इंजीनियर हमारी रियलिटी को बिल्ड कर रहा है वो हमारे अंदर बैठा है और हम उसे इंस्ट्रक्शंस देना ही भूल गए हैं। आज मैं इस किताब की समरी नहीं दूंगा, समरी चाहिए तो 10 मिनट की एनिमेटेड वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पर। आज मैं आपको वो 7 साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स दूंगा जो इस किताब ने मेरे दिमाग में इंस्टॉल किए। ये शिफ्ट्स कंफर्टेबल नहीं है, ये आपकी पुरानी बिलीफ्स को तोड़ेंगे। सो सीट बेल्ट बांध लो, वी आर गोइंग डीप। शिफ्ट 1, द कैप्टन एंड द क्रू। सबसे पहला शिफ्ट जो आपको समझना होगा वो है आपके दिमाग का स्ट्रक्चर। जोसेफ मर्फी एक बहुत सिंपल एनालॉजी देते हैं जो मेरे दिमाग में छप गई। इमेजिन करो एक बहुत बड़ा जहाज है, उस जहाज पर एक कैप्टन है जो ब्रिज पर खड़ा है और नीचे इंजन रूम में बहुत सारे क्रू मेंबर्स हैं जो इंजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बॉयलर्स में कोयला डाल रहे हैं। कैप्टन आपका कॉन्शियस माइंड है जो अभी मेरी बात सुन रहा है, क्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इंजन रूम में बैठे लोगों को नहीं पता कि जहाज कहां जा रहा है, उन्हें बाहर का समंदर नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ एक चीज पता है, ऑर्डर्स। अगर कैप्टन ने ऑर्डर दिया फुल स्पीड अहेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि सर नॉर्थ में तो बर्फ की चट्टान है, हम टकरा जाएंगे। नहीं, वो बस इंजन की स्पीड बढ़ा देंगे। मर्फी लिखते हैं, एस्टरिस्क, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स लाइक द क्रू, इट डज नॉट आर्ग्यू विथ यू। अब प्रॉब्लम समझो, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, आपका कैप्टन कॉन्शियस माइंड बोल रहा है मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन बचपन से या पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने इंजन रूम सबकॉन्शियस में क्या मैसेज भेजा है? पैसा कमाना मुश्किल है, अमीर लोग बुरे होते हैं, आई कांट अफोर्ड दिस। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप बार बार कहते हो आई कांट अफोर्ड इट, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक ऑर्डर की तरह लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये आप मजबूरी में बोल रहे हो, वो सिंपली मेक श्योर करता है कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में ना आ जाओ जहां आप उस चीज को अफोर्ड कर सको। इट ब्लॉक्स योर पाथ। पर्सनल रियलाइजेशन, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब भी मैं किसी महंगी चीज को देखकर बोलता था यार ये तो बहुत महंगी है, मैं अपने आप को कमजोर कर रहा था। मैंने इसे रिप्लेस किया। मर्फी की टेक्निक है, नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, रिवर्स इट इमीडिएटली। अब अगर कोई महंगी कार दिखती है तो मैं कहता हूं आई एक्सेप्ट इट मेंटली, इट इज फॉर सेल एंड इट इज डिवाइन। शिफ्ट ये है, आपका सबकॉन्शियस आपसे बहस नहीं करेगा, वो आपके हर थॉट को एक ऑर्डर मानता है। तो आज चेक करो आप अपने इंजन रूम में क्या ऑर्डर्स भेज रहे हो। शिफ्ट 2, द लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। ये सबसे खतरनाक ट्रैप है जहां 99% लोग फंसते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट। कभी हुआ है कि आपने बहुत कोशिश की सोने की, मुझे सोना है, मुझे सोना है, और जितनी कोशिश की नींद उतनी ही दूर भाग गई, या एग्जाम में किसी आंसर को याद करने की फोर्स किया और वो याद नहीं आया।
और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकले, रिलैक्स हुए, वो आंसर याद आ गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, When your desires and imagination are in conflict, your imagination invariably gains the day. मान लो जमीन पर एक लकड़ी का तख्ता प्लैंक पड़ा है, मैं कहूं इस पर चलो, आप मजे से चल लोगे। अब उसी तख्ते को मैं 20 फीट की ऊंचाई पर 2 दीवारों के बीच रख दूं, अब कहूं चलो, क्या होगा? आपकी डिजायर है चलने की, लेकिन आपकी इमेजिनेशन में क्या चल रहा है? मैं गिर जाऊंगा, हड्डी टूट जाएगी। आपकी इमेजिनेशन आपकी विल पावर से हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है। मर्फी कहते हैं, मेंटल एफर्ट इज इनवेरिएबली सेल्फ डिफीटेड। आप जितनी कोशिश करोगे अपने सबकॉन्शियस को फोर्स करने की, वो उतना ही रेजिस्ट करेगा। ज्यादातर लोग एफर्मेशंस के साथ यही गलती करते हैं। वो दांत पीसकर मुट्ठी भींचकर बोलते हैं, आई एम रिच, आई एम हैप्पी। अंदर से उनका दिमाग इमेजिनेशन बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू, जेब में 100 रुपए नहीं है। रिजल्ट, कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट में सबकॉन्शियस हमेशा आपकी फीलिंग इमेजिनेशन को सच मानेगा, आपके शब्दों को नहीं। सॉल्यूशन, मर्फी सजेस्ट करते हैं, स्लीपी स्टेट, ड्राउजीनेस। जब आप नींद में होते हो या जस्ट सोने वाले होते हो, आपका कॉन्शियस माइंड, कैप्टन, जो तर्क वितर्क आर्ग्यू करता है, वो सो जाता है। सबकॉन्शियस का दरवाजा खुल जाता है। उस वक्त बिना किसी एफर्ट के एक लल्लाबाई की तरह अपने गोल को विजुअलाइज करो। फोर्स मत करो, स्ट्रगल मत करो, जस्ट फील इट, ईजी डज इट। एक गहरी सांस लो। अभी तक हमने 2 बातें की। 1, आपका दिमाग ऑर्डर्स फॉलो करता है, जज नहीं करता। 2, आप उसे फोर्स से नहीं, इमेजिनेशन और रिलैक्सेशन से प्रोग्राम कर सकते हो। अपने आप से पूछो, क्या आप अपनी लाइफ को फोर्स करके बदलने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप स्ट्रगल को ग्लोरी मान बैठे हो? जोसेफ मर्फी कहते हैं, द एफर्टलेस वे इज द बेटर, लेट दैट सिंक इन। शिफ्ट 3, द वॉचमेकर, हीलिंग। अब बात करते हैं हेल्थ की। मर्फी की लाइफ का एक इंसिडेंट है। उन्हें स्किन कैंसर मैलिग्नेंसी हो गया था। मेडिकल थेरेपी फेल हो रही थी। तब एक क्लर्जीमैन ने उन्हें एक बहुत लॉजिकल बात समझाई। उसने अपनी घड़ी वॉच दिखाई और कहा, इस घड़ी का एक बनाने वाला मेकर है, उसे पता है कि ये कैसे बनी है। अगर ये खराब हो जाए तो वो इसे ठीक भी कर सकता है। हमारा शरीर किसने बनाया? कॉन्शियस माइंड नहीं। आपने कॉन्शियसली अपनी आंखें, अपना दिल, अपनी किडनीज डिजाइन नहीं की। ये बनाया है आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट इंटेलिजेंस ने। एक सिंगल सेल से पूरा शरीर खड़ा कर दिया। तो लॉजिक सिंपल है, द सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस विच क्रिएटेड माई बॉडी कैन ऑल्सो रिक्रिएट इट एंड हील इट। डॉक्टर सिर्फ घाव पर पट्टी बांधता है, हील तो नेचर, सबकॉन्शियस ही करता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम अपने सबकॉन्शियस को सिकनेस के ब्लूप्रिंट्स देते रहते हैं। हम अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, उसे मेरी डायबिटीज, मेरा ब्लड प्रेशर कहते हैं। मर्फी कहते हैं, स्टॉप नेमिंग योर एलिमेंट्स। जितना आप सिम्टम्स पर फोकस करोगे, आपका सबकॉन्शियस उसे ऑर्डर मानकर उसे मेंटेन रखेगा। द शिफ्ट, ट्रस्ट द वॉचमेकर। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को बोलो, जिस इंटेलिजेंस ने इस बॉडी को बनाया है, वो अब इसके हर सेल को परफेक्ट ऑर्डर में ला रही है। इसे एक कमांड की तरह नहीं, एक ट्रस्ट की तरह बोलो, जैसे आप एक मैकेनिक पर ट्रस्ट करते हो। शिफ्ट 4, वेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पैसा, मनी। जोसेफ मर्फी का टेक वेल्थ पर बहुत यूनिक है। वो कहते हैं, वेल्थ इज अ सबकॉन्शियस कन्विक्शन। आप मैं करोड़पति हूं बोलकर करोड़पति नहीं बनोगे। आप अमीर तब बनते हो जब आपके दिमाग में आइडिया ऑफ वेल्थ घर कर जाता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बुक में, साइनिंग ब्लैंक चेक्स। जब आप डरते हो भविष्य से, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, मार्केट क्रैश हो गया तो मर्फी कहते हैं, यू आर राइटिंग अ ब्लैंक चेक एंड अट्रैक्टिंग नेगेटिव कंडीशंस। आप अपने सबकॉन्शियस को साइन करके दे रहे हो कि लो मेरी लाइफ में कमी, लैग भर दो। और एक और बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, दूसरों की सफलता से जलना, एनवी। अगर आप किसी अमीर आदमी को देखकर कहते हो, ये तो 2 नंबर का पैसा है, ये चोर है, तो आप फंडामेंटली वेल्थ को कंडेम कर रहे हो। और मर्फी का रूल है, यू लूज व्हाट यू कंडेम। जिस चीज की आप बुराई करोगे, वो आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर पैसे को गाली दोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। प्रैक्टिकल टूल, अगर फाइनेंशियल दिक्कत है तो मनी मनी मत चिल्लाओ, सिर्फ एक शब्द पकड़ो, वेल्थ, समृद्धि या सक्सेस। रात को सोने से पहले इस शब्द को एक लोरी की तरह दोहराओ, वेल्थ, सक्सेस। सिंस ये सिंगल वर्ड्स हैं, आपका कॉन्शियस माइंड इनसे बहस आर्ग्यू नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह रहे, मैं अमीर हूं, जो झूठ लग सकता है। आप सिर्फ वेल्थ के आइडिया पर फोकस कर रहे हो।
Let the feeling of wealth soak into your mind. Shift 5. The mental movie method. सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन, लेकिन लोग इसे गलत करते हैं। वो खुद को थर्ड पर्सन की तरह देखते हैं, जैसे कोई मूवी देख रहे हों। मर्फी कहते हैं, एक्ट एज दो आई एम एंड आई विल बी। आपको मूवी देखनी नहीं है, मूवी के अंदर होना है। बुक में एक एग्जाम्पल है मेंटल मूवी मेथड का। मर्फी को एक बार अपना घर बेचना था, खरीदार नहीं मिल रहा था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इमेजिन किया कि उन्होंने अपने घर के बाहर लगा फॉर सेल का साइन उखाड़ दिया है और उसे गराज में फेंक दिया है, और वो उस साइन से बात कर रहे हैं, आई डोंट नीड यू एनी मोर। उन्होंने उस रिलीफ को फील किया। अगले ही दिन एक आदमी आया, उसने डिपॉजिट दिया और कहा, टेक योर साइन डाउन। आउटर एक्शन कन्फॉर्म टू द इनर एक्शन। द टेक्निक, आप क्या चाहते हो? जॉब, प्रमोशन? एंड रिजल्ट को पकड़ो। अगर प्रमोशन चाहिए तो इमेजिन करो कि आपका बॉस या वाइफ आपको हाथ मिलाकर कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनके हाथ का टच फील करो, उनकी आवाज सुनो। उस सीन को बार बार रन करो जब तक कि वो नेचुरल न लगने लगे। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। आपका सबकॉन्शियस शब्दों को शायद इग्नोर कर दे, पर वो इमेजेस और फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता। शिफ्ट 6. स्लीप, द वर्किंग आवर्स। हम सोचते हैं कि सोना, स्लीप टाइम वेस्ट है। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस नेवर स्लीप्स। जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ये उसका ऑफिस आवर है। बुक में फेमस राइटर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का एग्जाम्पल है। जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे या आइडियाज नहीं आते थे, तो वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को कमांड देते थे, गिव मी अ गुड थ्रिलिंग नॉवल विच विल बी मार्केटेबल। वो कहते थे कि उनके दिमाग के ब्राउनीज, सबकॉन्शियस पावर्स रात भर काम करते थे और सुबह उन्हें कहानी पीस बाय पीस मिल जाती थी। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो जबरदस्ती दिमाग मत लगाओ। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को बोलो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस विद इन मी नोज द आंसर, इट इज रिवीलिंग इट टू मी नाउ, और सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे तो हो सकता है टोस्ट बनाते वक्त या शावर लेते वक्त अचानक आंसर पॉप करेगा, लाइक टोस्ट पॉप्स आउट ऑफ अ टोस्टर। नेवर गो टू स्लीप विद अ हैवी हार्ट और नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जो आखिरी विचार लेकर आप सोओगे, आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उसी विचार को मल्टीप्लाई करेगा। स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय। शिफ्ट 7. द एसिड टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस। ये शायद सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट है। आप कितनी भी एफर्मेशंस कर लो, कितनी भी विजुअलाइजेशन कर लो, अगर आपके दिल में किसी के लिए रिजेंटमेंट, कड़वाहट है, तो आप एक मेंटल ब्लॉक लगा रहे हो। मर्फी कहते हैं, यू कैन नॉट बी हेल्थी इफ यू रिजेंट एनीवन। रिजेंटमेंट एक जहर है जो आप पी रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मरेगा कोई और। लेकिन पता कैसे चले कि हमने माफ कर दिया है? मर्फी एक एसिड टेस्ट देते हैं। अगर मैं उस इंसान का नाम लूं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, या आप उसे रास्ते में मिलो और आपके अंदर कोई नेगेटिव रिएक्शन ना हो, आप न्यूट्रल फील करो, तब आप समझो कि आपने माफ कर दिया है। अगर घाव, वूंड छूने पर दर्द हो रहा है, तो मतलब अभी वो भरा नहीं है। आपको उस इंसान को लाइक करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके साथ डिनर पर जाने की जरूरत नहीं है। बस उसे अपने दिमाग में रिलीज कर दो। बोलो, तारांकन, आई रिलीज यू, यू आर फ्री एंड आई एम फ्री। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो। तो ये थे वो शिफ्ट्स जो एक सिंपल सी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको दे सकती है। 1. आप जहाज के कैप्टन हो, लेकिन इंजन रूम सबकॉन्शियस ही जहाज चला रहा है। 2. विल पावर यूज मत करो, इमेजिनेशन यूज करो, नो रिवर्स एफर्ट। 3. बीमारी और हेल्थ दोनों के ब्लूप्रिंट्स आपके अंदर हैं, द वॉचमेकर। 4. वेल्थ एक स्टेट ऑफ माइंड है, बैंक बैलेंस बाद में आता है। 5. सोने से पहले के 5 मिनट आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। 6. विजुअलाइजेशन में स्पेक्टेटर मत बनो, एक्टर बनो। 7. माफ करो ताकि आप उड़ सको। अब सवाल ये नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक करते हो या नहीं। सवाल ये है कि आज रात सोने से पहले आप अपने इंजन रूम में क्या मैसेज भेजने वाले हो? मर्फी कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। ये सुनने में क्लीशे लगता है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करते हो तो ये मैजिक लगता है। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग थ्रू यू। पावर बाहर नहीं है, पावर द ट्रेजर हाउस विद इन है। गो इनसाइड, द डोर इज ओपन।